देखो सर, रिया मुझे अपने दोस्त से बढ़कर समझती है और मैं नहीं चाहता कि कल को तुम दुखी हो या रिया। रिया को कोई दुख पहुंचेगा मेरी वजह से? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि रिया से प्यार बढ़ाने से पहले तुम उसके बारे में कुछ तल्ख हकीकत जान लो। सॉरी यार। नो प्रॉब्लम। शाजिल साहब चले गए या अभी भी हैं? वो सलमान के दोस्त हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। गुड। करते क्या है? एडवोकेट हैं और लंदन से पढ़कर आए हैं। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। क्यों, तुम्हें अच्छा लगा क्या? अच्छी चीज अच्छी लगेगी ना। तुम्हारा चेहरा और आंखें कुछ और ही कहती नजर आ रही हैं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। लाइफ में मुझे कोई पहली बार इतना पसंद आया। तुम्हारे पास नंबर है उनका? मेरे पास नहीं है नंबर उसका। ये कैसे पॉसिबल है? सीधी तरह कहो कि तुम नंबर ही नहीं देना चाह रही हो। मैं क्यों नहीं दूंगी? मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो। शट अप यार, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी तो मंगनी होने वाली है। माय डियर रानिया, सच्ची बात तो ये है कि शाजिल जैसे शख्स के लिए मंगेतर तो क्या, शौहर को भी छोड़ा जा सकता है। आज बड़े अरसे के बाद बहू खुश नजर आई है। ऑफ कोर्स अम्मी, उसकी पुरानी फ्रेंड आई है इसलिए। लड़कपन और जवानी के दोस्त असल में जवानी के दिन होते हैं। जब मिलते हैं तो खींचकर जवानी के उस हसीन लम्हात में ले जाते हैं जहाँ बेफिक्री ही बेफिक्री होती है। अम्मी, नताशा तो लगता है रानिया की खास दोस्त रही है। रानिया बता रही थी काफी अरसे के बाद मिली हैं, इसीलिए तो अभी तक कमरे में बैठी हुई हैं। जाहिर है, इतने अरसे बाद मिली हैं, कुछ दुख सुख तो करेंगी ना। आफ्टर ऑल गर्ल्स आर गर्ल्स। और हाँ, वो रानिया के तुमने कुछ टेस्ट करवाए थे, क्या रिपोर्ट आई? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, एवरीथिंग इज फाइन। शुक्र है अल्लाह का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yes. Can I come in? Yes, please. I hope मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, एक्चुअली एक केस स्टडी कर रहा था, कल कोर्ट में पेश होना है। वो एक्चुअली मुझे भी आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। सॉरी, इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह कोर्ट जल्दी जाना है। कोई बात नहीं, मैं सुबह आपके चैम्बर आ जाऊंगी। सुबह नहीं, आफ्टरनून ठीक रहेगा। As you like. Can I have your visiting card? Sure, 1 minute. Actually, मेरी फ्रेंड कोमल वो जेल में है, इसलिए I wanted to meet you. ओह, कल डिटेल में बात करते हैं। Okay, thank you so much. See you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो। शाजिल जैसे शख्स के लिए मंगेतर तो क्या, शौहर को भी छोड़ा जा सकता है।
तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? चली गई। ऐसा क्या हुआ कि उसके जाने के बाद तुम इतना परेशान हो गई? हाँ, वो पुरानी अटैचमेंट है, काफ़ी अरसे बाद मिली थी। हाँ, आज तुम बहुत खुश लग रही थी। अम्मी भी कह रही थी कि रानिया को आज पहली बार इतना खुश देखा। हाँ, जिनसे मिलकर खुशी होती है उनसे बिछड़कर कुछ ना कुछ उदास तो हो जाता है ना इंसान। अब तो मैं नताशा से जेलस होने लगा हूँ। जेलसी? वो क्यों? भाई इतनी खुशी तो तुम्हें मुझसे मिलके नहीं हुई थी। यकीनन बिछड़कर उदास भी नहीं होगी। प्लीज सलमान, बिछड़ने की बातें ना किया करें। एक शर्त पे नहीं करूंगा। कौन सी शर्त? चेहरे पर वही खुशी और वही मुस्कुराहट लेकर आओ जो मेरे घर आने पर तुम्हारे चेहरे पर होती है। वेरी गुड। नेचुरल खुशी और जबरदस्ती की मुस्कुराहट में बहुत फर्क होता है रानी। मैं चेंज करके आता हूं। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? फाइन। प्रिया, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें ड्रॉप करके वापस जाने लगा तो अचानक मेरी गाड़ी के सामने हमजा आ गया। तो तुम्हारी हकीकत बताकर मुझे तुमसे नफरत करना चाहता था। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बता तो रहा हूँ कि वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत डालना चाहता था, लेकिन उसे मायूसी हुई जब मैंने उसे ये बताया कि रिया मुझे ये पहले ही बता चुकी है। मैं नहीं मानती, हमजा ऐसे नहीं कर सकता। देखो रिया, सीधी बात है, मैं तुमसे मनवाना भी कुछ नहीं चाहता, मगर जब मैंने उसे ये बताया कि रिया की कहानी सुनने के बाद ही मुझे उससे मोहब्बत हुई तो उसका मुंह लटक गया था। हमजा को ये बताने की क्या जरूरत थी? हमजा को क्लियर करना जरूरी था। देखो रिया, मुझे तुम्हारी हमजा के साथ दोस्ती पर कोई एतराज नहीं है। तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जमीन पर आकर फरिश्ते भी इंसान बन जाते हैं। प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, अब चले? अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। जी लाला जी, एक गुजारिश करनी है आपसे। हाँ बताएं। मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, जवान बेटी की माँ हूँ। अब बेटी को क्यों साथ लाई हैं? खुद ही आ जाती। इसकी शादी सर पे है, मैं इसको पेट भर के रोटी नहीं खिला सकती। मैं इसकी शादी कैसे करूँगी? आजकल ना लोग सूरत देखते हैं ना सीरत देखते हैं, सिर्फ पैसे को देखते हैं। आप फिक्र ना करें माँ जी, आप जाके इसकी शादी की तैयारी करें, सारे इंतजाम हो जाएंगे। शेरो। जी लाला जी। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना? नहीं, इंसान की पहचान पहली मुलाकात में कहाँ होती है? बहुत गहरी बात कर दी आपने। बाय द वे, मैं रानिया की दोस्त नताशा हूँ।
अब इतनी बुरी याददाश्त भी नहीं है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हेलो। मेरी अजियतें पहले कम थी तैमूर खान, जो तुमने इनमें इजाफा करना ज़रूरी समझा। मैं तुमसे ज़्यादा अजियत में हूँ। कातिल तो हमेशा अजियत में ही रहता है तैमूर खान। मेरी बात। मरने वाले की अजियत मरने के साथ ख़त्म हो जाती है, मगर मारने वाले की अजियत उसके मरने तक जिंदा रहती है तैमूर खान। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं तुमसे एक बाले जुर्म नहीं करवाना चाहती, मगर मैं तुम्हारा दिल साफ करना चाहता हूँ। टूटी हुई चीज़ें साफ नहीं हुआ करती तैमूर खान। जोड़ तो सकती हैं ना। तुम कैसे कह सकते हो तैमूर खान कि तुम कातिल नहीं हो? बताया तो था कि गोली इत्तफाकन चली है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी अजियतों में इजाफा मत करो तैमूर खान। जी, इसी सिलसिले में आई हूँ मैं। केस क्या है? मेरी दोस्त कोमल जेल में है और मेरे अलावा उसका केस लड़ने वाला कोई नहीं है। किस जुर्म में वो जेल गई? अपने हस्बैंड को कत्ल करने के इल्ज़ाम में। हस्बैंड का कत्ल? जी। वजह? कोमल अपने क्लास फेलो फरहान से मोहब्बत करती थी। फरहान को रोज़गार की तलाश में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। कोमल के बाप ने उसकी शादी अपने भतीजे आसिफ से करा दी। कोमल ना आसिफ को कबूल कर सकी, ना फरहान को भुला सकी। आप सुन रहे हैं ना शाजिल साहब? हाँ, आगे बताएं प्लीज। फिर फरहान पाकिस्तान आ गया। कोमल और फरहान में मुलाकातें शुरू हो गईं। न जाने उसके खामन को कैसे शक हो गया उस पर। उसने कोमल को वॉच करना शुरू कर दिया और एक दिन उसने कोमल को फरहान से मिलते हुए देख लिया। कोमल के हस्बैंड का मर्डर कैसे हुआ? यही तो राज की बात है। आसिफ फरहान को मारना चाहता था। कोमल ने मुझे बताया था कि फरहान की जिंदगी खतरे में है और आसिफ उसको मार देगा। मगर वो खुद कैसे मर गई? कोमल कहती है कि जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि आसिफ की डेड बॉडी लॉन में पड़ी थी। तो फिर कोमल जेल कैसे चली गई? कोमल के ससुरालियों का ख्याल है कि फरहान और कोमल ने मिलकर आसिफ का मर्डर किया है। बाकी तो अल्लाह जानता है कि असल हकीकत क्या है। क्या हुआ शाजिल साहब, आप ठीक तो हैं? रिया, 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 क्या बात है? कौन हो तुम? ये कैसा मजाक है? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुम्हारी सैस से इतनी अच्छी जान पहचान हो गई है कि तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, क्यों ना होती जान पहचान।
इतना भरपूर तारफ जो करवाया तुमने उससे मेरा, हर ऐप खोल के रख दिया उसके सामने। तो तुम इस वजह से नाराज़ हो? नाराज़गी कैसी, तुम वो हमजा हो ही नहीं जिसे मैंने किसी आसमानी मखलूक का दर्जा दे रखा है। सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? क्या बात है, मेरी दोस्त बेगुनाह है। बेगुनाह कैसे हो सकती है? उसने मर्डर किया है, वो भी अपने शौहर का। ये आपका अंदाज़ा है, और अगर आपका अंदाज़ा ठीक भी है तब भी ये एक औरत की ज़िंदगी का सवाल है। देखें, मरने वाला तो मर गया, अब जो जिंदा है उसको बचा लें। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। आप लॉयर हैं शाजिल साहब, इस कदर जज्बाती क्यों हो रहे हैं? लॉयर इंसान नहीं होते, उनके सीने में दिल नहीं होता। आप तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपके इनकार की वजह? एक ऐसी औरत को मैं क्यों बचाऊं जिसने अपने शौहर की जान ली है? कैसे समझाऊं आपको? बेचारी बेगुनाह है, ये सब उस पे इल्जाम है। आई एम सो सॉरी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। हाँ, समझाओ, तुमने सैफ से ये बात क्यों की? ताकि वो किसी खुश फहमी में ना रहे और तुम्हारे साथ फिर से कोई धोखा ना हो। धोखा? अब धोखा कैसा? मैं उस गली से गुजरती ही नहीं जहां पर कचरा हो और पांव फिसलने का डर हो। अब मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि इंसान फिसल कर ही गिरे, उसे ठोकर भी लग सकती है, उसे धक्का भी दिया जा सकता है। धक्का देने की कोशिश तुमने की थी। मुझे सैफ से कुछ लेना देना होता तो मैं मुंह के बल गिरती। मैं उसको पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। मुझसे कसम ले लो यार, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बदनीयती नहीं थी। शर्म हमजा। ये तुम्हारा दोस्त शाजिल चीज क्या है? मेरा नहीं, वो सलमान का दोस्त है। व्हाटएवर, आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है? क्या किया है उन्होंने? इनकार। इनकार? इनकार किया उसने मुझे। शादी करने से? क्या क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये शादी कहां से आ गई बीच में? उसने हमारी दोस्त कोमल का केस लेने से इनकार कर दिया है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।